मैं तो बहन जी को एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि हम पूरा दिन गांव में, गली में, मोहल्ले में घूमते हैं। मैंने बहुत किसी पार्टियों के खिलाफ, किसी सरकारों के खिलाफ मैंने भी बहुत अपनी जिंदगी में लहरें देखी हैं। मैंने 87 की लहर भी देखी है, मैंने कांग्रेस पार्टी की 91 की लहर भी देखी है, मैंने कांग्रेस पार्टी की 2005 की लहर भी देखी है, 77 की भी लहर देखी है। इतना जल्दी किसी सरकार के खिलाफ रोष हो और विकल्प भी जिस जनता ने विकल्प भी पूरा घोषित कर दिया हो, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। मैं तो बहन जी आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि आज जनता ने बीजेपी के खिलाफ आपकी पार्टी को चुन चुकी है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई तुम्हारी सरकार 70 लेगी, 75 लेगी, 65 से नीचे की कोई बात ही नहीं कर रहा। चुनाव के 4 साल हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 4 साल के बाद ही चुनाव होगा, क्योंकि अब ये जो सरकार है जनता की सरकार तो रही नहीं। अब तो ये सरकार सिर्फ उस 50-52 विधायकों की रह गई है। आने वाले दिनों में जब भी 2 महीने, 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब उन विधायकों को वो गांव में या गलियों में, मोहल्लों में जब घुसने नहीं देंगे तो वो भी मजबूर होकर आपके पास आएंगे और इस सरकार को गिराएंगे। मुझे नहीं लगता ये सरकार 1 साल और निकालेगी, जिस प्रकार का माहौल है। और उसने विकल्प भी चुन लिया है। बहन जी आप संघर्ष करो, पार्टी को जहाँ भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे, हम जितना हमारा ड्यूटी लगाओगे हम देता है सोया करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो आश्वासन देता हूं पूरे जींद जिला की तरफ से कि जींद जिला के जो ये बहादुर हमारे साथी हैं, इन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष ही किया है। लेकिन एक चीज का और आप लोगों से आश्वासन चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आए तो कम से कम इस जींद का जरूर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से रैलियां तो हो जाती हैं, यहाँ पे काम नहीं होते। यही बात आप लोगों के बीच में कहूँगा। बाकी जो चीजें मैं बहन जी और आपके बीच में ज्यादा देर न रहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चौधरी जी, भाजपा सरकार ने जो ये 3 काले कानून पास किए हैं और हरियाणा की भाजपा और जनता सरकार ने मिलकर जो हमारे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए हैं, इसका हम लोग जड़ से विरोध करते हैं। इसकी बड़ी ही कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा सरकार खुद तो रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है, अभिनंदन समारोह चल रहे हैं, और जब हमारा किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी पगड़ी रोली जा रही है, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस वक्त जब हमारे देश की जीडीपी -29% है, हमारे धरती पुत्र की वजह से कृषि की जीडीपी 4% अबव है, तो हम मैडम जी के नेतृत्व में हमारी यूथ कांग्रेस की और एनएसयूआई की टीमें कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है और इस भाजपा सरकार की और जसपा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान। जो 3 नागा दोस्त थे, जो काले कानून थे, जो किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, वो हिटलर सरकार ने पास कर दिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने रेल बेच दी, बिजली बेच दी, गैस बेच दी और अडानी अंबानी को सारा भारत बेच दिया। एक किसान मजदूर व्यापारी बचा था, उसको भी बेच डाला। मजदूर किसान भाइयों, आज पूरे सड़कों पर किसान है, मजदूर है, व्यापारी है। 4 महीने से व्यापारी त्राई करा लॉकडाउन में। जितनी जातियां व्यापारी के साथ हुई है, जितनी जातियां किसान के साथ हुई है, जितनी जातियां मजदूर के साथ हुई है, आम जनता के साथ हुई है, ऐसे पहले उन्होंने आजादी से पहले कभी नजर नहीं देखी। ये हिटलर सरकार ऐसे नहीं मानेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके बीच में हमारी जो अध्यक्षता है आपके बीच में आई है, आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए आई है, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आई है। किसान भाइयों, ये बड़ा किसान है, मैं मानता हूँ इस बात को। अगर ये रो देगा, ये अंदाजा है, ये बीजेपी सरकार को खो देगा। जय हिंद जय भारत। छोटू राम और देवीलाल का तो रेता जब उतरे है जब प्रदेश में कोई चुनाव आ जाए। उनने नहीं छोटू राम के और देवीलाल के फूल ठाने, उनने तो अपना एसी कमरे में बैठ के माल गिने हैं। साथियों, उन धनुआ की भी छुट्टी कर दो, यू जिला सूखते बसेगा। और मैं आपको बता दूं, बहन शैलजा जी कोई दूसरे जिले से नहीं है। बहन जी का जो ताल्लुकात है वो जींद जिले से है। उचाना पालुआ इनका गांव है, पैतृक गांव, और अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ेंगी। ऐसी नेता है, हाँ या ना की बात है। हाँ बरली तो पार है, ना है तो वह भी पारे है। इसलिए भाई कड़िया दिल्ली चंडीगढ़ आंगन की कोई लोड़ नहीं। बहन जी का साथ दो और बहन जी हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल देंगी। एक बार फिर पुणे बहन शैलजा जी का